मैं उन्हें आज भी चोई साहब ऐतकी कुत्ती गारी फंसी तो कुकड़ी करसी बिच तो तुसा चोई साहब वसो हिट। और आइंदा ऐसी वीडियो नहीं लगाएंगे, अगर आप लगाएंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर जो है ना वो काटेंगे। और फिर उन्होंने मेरी तस्वीर ली, मेरी भी वीडियो भी ली, मुझसे साइन भी करवाए। अच्छा, वीडियो क्या लिया? वीडियो में वो कह रहे थे कि तुम कहोगे ये जो वीडियो तुमने लगाई है ये गलती से लग गई है। तो मैंने कहा जी मैं तो काफी अरसे से वीडियो लगा रहा हूँ, इतनी वीडियो लगा रहा हूँ, ये कोई एक वीडियो हो तो गलती से लगती है। जब आप थाने में गए तो उन्होंने आपको बताया कि आप किसके खिलाफ जो है वीडियो लगाते हैं और इस वजह से आपको हमने बुलाया? वजह बताई उन्होंने? जो बताया कि ये जो चौधरी साहब के खिलाफ आप वीडियो लगाते हैं ये गलत है। ये चौधरी साहब का नाम क्या है? चौधरी मोहम्मद यासीन। 30 साल जो आप चौधरी साहब के साथ रहे तो वो वक्त कैसा गुजरा? वो को वक्त ज़ाया नहीं हो गया आपका? जी बहुत वक्त ज़ाया हुआ है। जब तक सो रहा था जीने का पता नहीं था, आंख खुली तो पता चला जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ठीक, तो अब आप आइंदा भी जायज़ तनकीद करते रहेंगे? जी करता रहूंगा, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आपने उनको बगैर एफआईआर के थाने बुला लिया? भीम साहब ये बताया नहीं है रात के 1 बजे, ठीक है, तो आपका मतलब दिन के टाइम कॉल करेंगे भी कोई साफिया सोनू के खिलाफ है। अगर आप स्टडी वर्क या विजिट वीजा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीजा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरख धंधा का तल्लक आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली और हल्का चढ़ोई के साथ है, जहाँ से एक मज़दूर, एक मेहनतकश, स्कूल कभी नहीं गए लेकिन उसके बावजूद जब जदीद दौर आया तो इस जदीद दौर के अंदर जिद्दत का फ़ायदा उठाते हुए जितने भी हमारे इलाके के अंदर छोटे इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं और बड़ी खुश असलूबी के साथ अल्फाज को मोतियों में परो के उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये नदीम जो हैं मेहनत कश हैं, फिर इनके साथ सच बोलने के ऊपर क्या वाक़या पेश आया, इस सिलसिले में आज के गोरख धंधा में एक मेहनत कश, एक मज़दूर नदीम जो हैं वो आपका और मेरा साथ देंगे। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको सबसे पहले रमज़ान मुबारक। और कैसे गुजरे रमज़ान? खैर मुबारक, बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं जी। ठीक है, मैं इंट्रो में कह रहा था कि आप कभी स्कूल नहीं गए और आप मज़दूर हैं, क्या कुछ करते हैं और कितने पढ़े लिखे हैं? जी तालीम तो नहीं है मेरे पास, अनपढ़ हूँ, और शक्ल भी नहीं है मेरे पास, अक्ल भी नहीं है मेरे पास। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्कूल कभी नहीं गए? जी नहीं गया। तो नदीम भाई, आपको ये कब ख्याल आया कि आपने एक मज़दूर होते हुए और अपने इस फ़ोन का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए जो माशरे के अंदर मसाइल हैं, दिगर चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात करनी है, ये पहली बार कब आपने आगाज़ किया? जी ये मेरे साथ एक मेरा भाई काम करता था, मजदूरी कर रहा था। उसने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि उसको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो आखिर एक दिन ऐसा वक्त आ गया कि वही उसका बेटा मेरे साथ मजदूरी करने आ गया। तो जब मैंने उससे पूछा कि आप कितनी पढ़े हैं, तो उसने कहा मेरे पास डिग्री है मगर नौकरी नहीं है। तो मैंने ये फैसला किया कि वैसे भी मेरे इस इलाके के बड़े ही मसाइल थे, जिसकी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने लोगों को उनका हक मिले। तो नदीम भाई, ये आपको ख्याल तो आ गया कि डिग्री होल्डर लोग जो हैं वो आपके साथ ईंटें, पत्थर और सीमेंट उठा रहे होते हैं, तो आपको तरस आया कि मेरी सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग जो हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो आप भी तो किसी सियासी जमात के साथ रहे होंगे या अब भी होंगे, तो किसको सपोर्ट करते हैं? जी हमने 30 साल
चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को सपोर्ट किया है, उनको वोट दिए हैं। तो उसके 30 साल के बाद जब ये वाकया पेश आया है, उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि जब मैंने 30 साल की जिंदगी को सोच में रख कर देखा कि हमारे इलाके में कोई काम ऐसा चौधरी साहब ने नहीं किया। हम बॉर्डर के नजदीक रहते हैं, तो हमारे इलाके में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। एक डिस्पेंसरी है, वो भी वो एक दुकान किराए पे ली हुई है वहां पर, तो कोई एम्बुलेंस नहीं है। रोडों की हालत ऐसी है कि वैसे तो अगर रोडें सही हो तो हमारे यहाँ से क्रेटा शहर तक 20 मिनट लगते हैं। अगर किसी को कोई अटैक हो जाता है तो जब हम लेकर जाते हैं तो 40-50 मिनट लग जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि जी सॉरी 15 मिनट हो चुके हैं, इनकी डेथ हुई। अच्छा, तो आप 30 साल चौधरी यासीन साहब के साथ रहे, उनको वोट देते रहे और तावन करते रहे। जी जी। तो आपने जब ये वीडियो बनाई पहली और उसके ऊपर जब तनकीद की कि सड़कें अच्छी नहीं हैं, बुरी हैं, सारा कुछ है, तो लोगों ने तो आपको बड़ी दाद दी। जी जी। तो फिर क्या मामला पेश आया? 4 दिन पहले आपके घर पुलिस आई, आपको पुलिस वालों ने थाने बुलाया, कि आपके ऊपर कोई रिपोर्ट हुई थी? और बताना चाहेंगे कि क्या मामला पेश आया? जी, कोई रिपोर्ट नहीं थी। वैसे तो तकरीबन काफी दिनों से जो मेरे दोस्त संगी यूचोई साहब के बंदे हैं, वो तकरीबन ऐसे बातें करते थे कि तुम तो चौधरी साहब की जो हवा है वो भी जो तुम्हें उड़ा कर ले जाएगी। अच्छा। ठीक है, तुम ऐसी बातें करना छोड़ दो, ये वो ऐसे ऐसे बातें करने लगे। तो मैं रमजान के अगले दिन काम पे था, तो मेरे घर पुलिस वाले आए, तो मेरे घर वालों से उन्होंने नंबर लिया, तो फिर मुझसे रब्ता किया। तो उन्होंने कहा जी आपको SHO साहब बुला रहे हैं, तो आपको क्रेटा आना पड़ेगा। तो फिर जिस दिन पहला रमजान था, मैं क्रेटा गया, तो SP अपना SHO साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी जो आप वीडियो लगा रहे हैं ये सब गलत है, तो इनको डिलीट करें और आइंदा ऐसी वीडियो नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे तो आपके खिलाफ FIR जो है ना वो काटेंगे। और फिर उन्होंने मेरी तस्वीर ली, मेरी भी वीडियो भी ली, मुझसे साइन भी करवाए। अच्छा, वीडियो क्या लिया? वीडियो में वो कह रहे थे कि तुम कहोगे ये जो वीडियो तुमने लगाई है ये गलती से लग गई है। तो मैंने कहा जी मैं तो काफी अरसे से वीडियो लगा रहा हूँ, इतनी वीडियो लगा रहा हूँ, ये कोई एक वीडियो हो तो गलती से लगती है। तो SHO साहब ने कहा कि आप ये कहें वीडियो में कि आपने जो वीडियो बनाई हैं, खुद से बनाई हैं, खुद से लगाई हैं, वो गलती से लग गई हैं। जी जी। तो आपने क्या कहा? फिर मैंने यही कहा कि ये गलती से तो सेमन से जो एक या 2 वीडियो लगती हैं, मैं तो काफी वीडियो लगा चुका हूँ। जी ठीक। तो आपको यकीनन हंसी आई होगी ना कि हमारी पुलिस क्या कर रही है और क्या झूठ बुलवा रही है आपसे। जी, एक तो मैं अकेला गया था, मैं किसी को साथ लेकर नहीं गया था। दूसरा, बाकी तो आप सब जानते हैं कि गरीब हूँ, दिहाड़दार हूँ, तालीम भी नहीं थी, तो इस तरह बात भी जो मेरी समझ में आती थी वो मैं करता था। ये SHO किस स्थान? कोई तशद्दुद या ऐसा कोई सिस्टम नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। वो तशद्दुद कर भी नहीं सकते आपके ऊपर, आपको किसी की हवा भी नहीं लेके जा सकती। ये सिर्फ जाली नारे, फिक्रे और जुमले हैं। तो ये कौन सा थाना था और कौन से SHO थे? मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने उनका नाम लीजिए। जी, क्रेटा थाना था। तो SHO साहब जो है नजाकत के सदाकत उनका नाम है मेरे ख्याल से। तो जब आप थाने में गए तो उन्होंने आपको बताया कि आप किसके खिलाफ जो है वीडियो लगाते हैं और इस वजह से आपको हमने बुलाया? वजह बताई उन्होंने? बताया कि ये जो चौधरी साहब के खिलाफ आप वीडियो लगाते हैं ये गलत है। ये चौधरी साहब का नाम क्या है? चौधरी मोहम्मद यासीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के कहने के ऊपर SHO ने आपको बुला के धमकी भी दी, मना भी किया और वार्निंग देते हुए कहा कि आइंदा ऐसे नहीं कीजिएगा।
जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। तो आप जो चौधरी साहब को 30 साल मेरी फोन पे बात हुई, मैंने पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा जी एसपी साहब का ऑर्डर है हमें, तो एसएचओ साहब ये आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, एसपी साहब ने ऑर्डर दिया और एसपी साहब ने एसएचओ को कहा और फिर एसएचओ साहब ने आपको बुलाया। जी जी। तो एसपी साहब को किसने कहा होगा? जाहिर बात है चौधरी साहब ने कहा होगा, क्योंकि जो वीडियो लगाई थी वो तो उन्हीं की थी, उस जिसमें वीडियो की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये 30 साल जो आप जो 30 मेरी वीडियो उन्होंने ली है, जो मेरी तस्वीर ली है, वो मेरी, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो उन्होंने चौधरी साहब को भेजी होगी, क्योंकि अब तक उन्होंने वो वीडियो लगाई नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो। तो 30 साल जो आप चौधरी साहब के साथ रहे, तो वो वक्त कैसा गुजरा? वो को वक्त जाया नहीं हो गया आपका? जी बहुत वक्त जाया हुआ है। जब तक सो रहा था जीने का पता नहीं था, आंख खुली तो पता चला जिंदगी कितनी खूबसूरत है। क्या बात है नदीम भाई, मुझे आपकी एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ था जिसमें कुकड़ी मुर्गी का जिक्र है। वो सारी बात मेरे सामने बैठ के आपकी जुबान से जुमले सुनना चाहता हूँ। जी वो अपनी जुबान च बना। जी वही जुमले कहने। जी बिल्कुल, वो जो आपने तनकीद की थी और एक बात बयान की थी तनकीद करते हुए। ठीक ठीक। जी वो मैंने अब वो मैं उन्हें याद चोई साहब ऐत की कुत्ती गारी फसी ते कुकड़ी करसी बिठ ते तुसा चोई साहब सो हिट। तो ये आपने कहा था, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जब आप तनकीद करें आपका हक है और हर लिहाज से। जी ये मैंने इसलिए कहा था कि तकरीबन 6-7 माह पहले हमारे इलाके में, हमारे एक गांव में चोई साहब आए, तो मेरे साथ चंद लड़के गए। उन्होंने कहा जी हमने चोई साहब से के साथ मुलाकात करनी है, इसी हवाले से करना चाहते थे कि पढ़े लिखे थे, नौकरी के हवाले से। तो चौधरी साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, उनसे हाथ भी तक नहीं मिलाया। अच्छा। तो इस वजह से फिर मैंने कहा था कि आप हमको छोटा छोटा आदमी मुर्गियों के या चिड़ियों के बराबर समझते हैं, इसलिए मैंने कुकड़ी अपने आप को कहा था। जी तो आप भी तो चौधरी हैं ना? कौन से वाले चौधरी हैं आप? ये जाट चौधरी हैं। जाट चौधरी हैं। तो आप जो मेहनत मजदूरी करते हैं, हलाल रिस्क कमाते हैं, बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, उसके साथ माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, तो नदीम भाई कभी सोचा था कि ऐसी सच्ची अच्छी बातें करने के ऊपर हमारा माशरा, हमारे सियासतदान, हमारे कौमी रहनुमा जो बड़े बड़े शेर बने बैठे हैं, वो आपके साथ ऐसी भी करवा सकते हैं? जी सोचा था, सोचने के बाद ही मैंने ये फैसला किया था कि इस जंग में, इस रास्ते में अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे परवाह नहीं है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, इंशाल्लाह मुझे अफसोस नहीं होगा। ठीक, तो अब आप आइंदा भी जायज तनकीद करते रहेंगे? जी करता रहूंगा, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तो नदीम भाई आपकी गुजर बसर कैसे होती है? मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, मकानों के ऊपर मैंने सुना लेंटर डालते हैं, कोई मशीन रखी है, ऐसे ही है ना? जी मशीन अपनी नहीं है, किसी की है कि, तो दिहाड़ी लगाता हूँ, बस दिहाड़ीदार हूँ, मिस्त्रियों का काम करता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नदीम भाई एसएचओ, क्या नाम बताया आपने? सदाकत, मैं उनको फ़ोन करने लगा हूँ कि मैं उनसे भी बात कर लूँ कि उन्होंने आपके साथ ऐसे क्यों किया। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? बात कर रहे हैं? अबरार कुरैशी बात कर रहा हूँ। सदाकत साहब आप खैरियत से हैं? शुक्र। माजरत आपको रात के इस पैर मैंने डिस्टर्ब किया, चूँकि मैं इंटरव्यू कर रहा था नदीम साहब का, तो वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आपने उनको बगैर एफआईआर के थाने बुला लिया?
भीम साहब ये कोई टाइम नहीं है रात के 1 बजे, ठीक है, तो आपका मतलब दिन के टाइम कॉल करेंगे भी कोई साफी असूलों के खिलाफ है। अच्छा, ये साफ़ी असूलों के ख़िलाफ़ है। ये तो खैर चले गए, बेचारों को खुद असूल पता नहीं है और हमें असूल बताना शुरू हो गए। तो बहरहाल ठीक है, उनकी बात किसी हद तक ये बात नहीं करेंगे। तो नदीम भाई, आप देखने और सुनने वालों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक अनपढ़ शख्स हूँ, तो मेरे हालात भी सबके सामने हैं। अगर मैं इस रास्ते पे आ गया हूँ तो जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको आगे होना चाहिए, बल्कि मुझे पीछे होना चाहिए कि वो ज्यादा समझ रखते हैं, वो ज्यादा सोच रखते हैं। उनको मेरा पैगाम है कि वो हमारा इलाका जो है वो आज के दौर में 40 साल पीछे है। उसकी रोडों की हालात, स्कूलों की हालात, हमारा एक मिडिल स्कूल है, इतना मिडिल है कि मुझसे भी ज्यादा मिडिल है वो जी नीचे है। तो यहाँ पे मैं एक देखने सुनने वालों को ये बात बता दूं कि ठीक है, मैंने लाइव प्रोग्राम से कॉल की, सहाफ़ती असूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए कि इन्हें बराह रास्त कॉल करके पूछना चाहिए जो हमें सहाफ़ती असूल सिखाते हैं, उनकी मेहरबानी, कि आप बग़ैर FIR के, कोई मोदी ने आपको कहा था कि आप जाएं और फलां बंदे को पकड़ के ले आएं, आप मुहाफ़िज़ हैं अवाम के, आपको SP साहब कहें और SP साहब को चौधरी साहब कहें और SP साहब आगे SHO को कहें और SHO बंदे भेजिए और बगैर FIR के बंदे को आप थाने बुलाएं, उससे वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, फ़ोटो लें और साइन करवाएं कि आपने आइंदा सच नहीं बोलना। तो SHO साहब, ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून और आइन ऐसे कहता है कि आप एक आम शहरी को घर से बुला लें, उसको बेइज्जत करें, उसे ब्लैकमेल करें और उससे इस तरह की चीज़ें करें? तो उस जगह के ऊपर इंसाफ जहाँ हो, जहाँ किसी चीज़ की पासदारी हो, वहाँ असूलों को, चाहे वो सहाफ़ती और बाकी चीज़ों को देखा जाता है। जब आप हमारी आवाम के साथ, हमारे इस तरह के नौजवानों के साथ ऐसे करेंगे तो फिर हमारे पास भी यही इलाज है कि आप सबको कॉल करूं। अभी मेरे पास बाकियों के नंबर नहीं है, वाकई रात का वक्त हो चुका है, वरना मैं सबको फ़ोन करके पूछता कि आपका वज़ीर-ए-आज़म, आपका रहनुमा कोई मोदी है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म, जिसके कहने के ऊपर अपनी राया के साथ ऐसे करते हैं, या कि ये हमारी अपनी रियासत है, हमारे अपने अवाम है, हमारी अपनी पुलिस है, आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, या कि कोई बदमाशी चल रही है यहाँ पे? ऐसी किसी सूरत नहीं होना चाहिए। नदीम भाई, आपने मुझे टाइम दिया, मैं मज़ीद 2-3 सवालात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह की वीडियोज़ लगाने के ऊपर जहाँ पुलिस ने आपको बुलाया, वहीं पे आपको कोई धमकियाँ भी देता है इस तरह का कोई सियासी खड़पेंच या बाकी लोग? जी, पिछले दिनों में मुझे धमकियाँ भी मिली। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा है कि अपनी ज़बान में बताता हूँ कि उसमें आया जी, मैं तुहाड़ी मंजी ठोकी और सा, या तुहाड़ी मंजी को ठोकी और सी, इस तरह हमें की धमकी शमकियां मिलियां। बाकी संगी बेली भी कई आज तू वो ही चौधरी जैसे चौधरी नहीं तू वहां ने सही सकना, इस तरह धमकियां मिलियां। लेकिन इंशाल्लाह मैं टेंशन नहीं, मैं अपने रास्ते पर हूं। तुसा उन्हें की क्या जवाब दिता फिर जिला किसे आख्या मैं तुहाड़ी मंजी ठोकी छोड़ सा? मैं भी एक वीडियो लाई सी, मैं उन्हें जवाब दिता सी, रासो तो मैं से भेजी भी छोड़ सा। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, हक और सच की बात करनी है। ये दुनिया आर्जी है, ये बड़े बड़े चौधरी, SP, SHO, ये मैं आप सब मर जाएंगे, यहाँ किसी ने नहीं रहना। और जब तक ज़िंदा हैं इस माशरे को कुछ दे के जाएँ। अपनी ज़ात के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए हर कोई जीता है, लेकिन मज़ा तब है जब आप जिस माशरे में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी आवाज़ बने, हिम्मत रखें। कुछ भी नहीं होता, कोई किसी को खा नहीं सकता। जहाँ कहीं जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखें। आपने मुझे वक्त दिया, बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके टाइम का। थैंक यू, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।